इंडियाज़ मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम, जिसे पूरे देश की पुलिस ढूंढ रही है और अब तो ये इंटरपोल की लिस्ट में भी आ चुका है और आतंकी घोषित किया जा चुका है। दाऊद इब्राहिम ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत में बहुत आतंक फैलाया और 93 में मुंबई में बम ब्लास्ट में इसका हाथ रहा है। कभी मुंबई का सरताज रहा, कभी मुंबई पे राज करने वाला दाऊद इब्राहिम डॉन कैसे बना, क्या है इसके डॉन बनने की कहानी, आइए हम बताते हैं दोस्तों। दाऊद इब्राहिम का जन्म महाराष्ट्र के रत्नागिरी शहर में हुआ था। सीबीआई के मुताबिक दाऊद की लंबाई 5 फुट 4 इंच है और उसकी बाएं भौं पर तिल है। शानदार पार्टियों का शौकीन, दाऊद में बचपन से ही जल्द से जल्द पैसा कमाने की ललक थी। इसके लिए उसने गलत रास्ता चुना। दाऊद के पिता इब्राहिम कासकर मुंबई पुलिस में कांस्टेबल थे और उनके 7 बेटे और 3 बेटियां थी। सबसे बड़ा साबिर था और दाऊद दूसरे नंबर पर था। दाऊद इब्राहिम ने 9वीं के पास से ही स्कूल छोड़ दिया था। पैसे की ललक में उसका मन आपराधिक गतिविधियों में लगने लगा। दाऊद के इस आपराधिक जीवन की शुरुआत एक बिजनेसमैन के साथ लूटपाट से हुई थी, जिसमें उसे जेल जाना पड़ा था। इसके पास से दाऊद मुंबई के अंडरवर्ल्ड डॉन करीम लाला के गैंग के लिए काम करने लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी राह अलग होती गई। वह अपने भाई के साथ अलग गैंग चलाने लगा। 1980 के दशक में दाऊद का नाम मुंबई अपराध जगत में बहुत तेजी से उभरा। उसकी पहुंच फिल्म जगत से लेकर सट्टे और शेयर बाजार तक थी। करीम लाला और हाजी मस्तान जैसे डॉन पुराने हो चुके थे और उनका दौर खत्म हो रहा था। ऐसे वक्त पर दाऊद इन दोनों की जगह ले रहा था। उसका काम था धमकी देकर फिरौती वसूल करना। वह मुंबई पुलिस की नज़रों में चढ़ चुका था। उसका जेल आने जाने का सिलसिला शुरू हो गया था और मुंबई में उसका खौफ काम करने लगा था। वह करोड़ों में खेल रहा था। इसी दौरान मान्या सुरुए नाम का एक और डॉन तेजी से उभरा, जिसने दाऊद को चुनौती देनी शुरू कर दी। सुरवे का एनकाउंटर 11 जनवरी 1982 को उस समय के एसीपी इसाक बागवान ने किया था। मान्या की मौत दाऊद के लिए राहत और सुकून भरी थी, पर दाऊद के लिए आगे की राह इतनी आसान नहीं थी। वह पुलिस के रडार पर आ चुका था, कई बार जेल जा चुका था। आखिरकार पुलिस से परेशान होकर दाऊद 1990 के आसपास भारत छोड़कर दुबई भाग गया। यहाँ भी दाऊद की धमक थी और वह व्हाइट हाउस नाम के बंगले में शाही जिंदगी बिता रहा था। पुलिस के मुताबिक दाऊद इब्राहिम विदेश में बैठे हुए भी भारत में कई वारदातों को अंजाम देने का सिलसिला जारी रखे हुआ था। उसका नाम किसी न किसी शक्ल में आता ही रहा। हर बड़ी वारदात में दाऊद का नाम सामने आने लगा। 1993 मुंबई ब्लास्ट पूरा देश हिल चुका था। जांच के बाद सामने आया कि इसमें दाऊद का हाथ है। दंगे का प्रतिशोध के लिए दाऊद ने ही पाकिस्तान के साथ मिलकर साजिश रची थी, जिसे अंजाम दिया था टाइगर मेमन ने। बताया जाता है कि इस घटना के बाद दाऊद ने सरेंडर करने की भी पेशकश की थी और बदले में कुछ सुविधाएं मांगी थी, लेकिन सरकार ने इसे ठुकरा दिया। हालात अपने खिलाफ देख दाऊद पाकिस्तान चला गया और कराची में रहने लगा।
समय समय पर उसे भारत लाने की मांग उठती रही। भारत सरकार लगातार पाकिस्तान पर दबाव बनाती रही और दाऊद अपना ठिकाना बदलता रहा।